नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो बहुत ही जल्द अब आपकी इसी 17 नवंबर से एमपी टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, आप सभी को पता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि काउंसलिंग की कंप्लीट प्रक्रिया क्या रहेगी और आपकी जो काउंसलिंग है वो 17 नवंबर से स्टार्ट होकर कब तक ये प्रक्रिया चलने वाली है, यानी कि फाइनली कब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। इसके साथ ही काउंसलिंग से पहले वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करके रखने हैं, जिससे कि काउंसलिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो एमपी के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एमपी टेट 2020 के पदों पर 17 नवंबर से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो कि फरवरी तक 18,000 टीचर्स की भर्ती हो जाएगी। देखिए, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एमपी टेट वर्ग 3 जो भी कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं उनको 17 नवंबर से अपने रजिस्ट्रेशन करने होंगे। और जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी तक अतिथि शिक्षक थे, यानी जिन्होंने किसी स्कूल में पढ़ाया है एग्जाम से पहले और उनके पास अतिथि शिक्षक का सर्टिफिकेट है, वो अपना रजिस्ट्रेशन 17 से 24 नवंबर के बीच रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रदेश में 18,527 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फरवरी 2023 तक चलेगी, यानी कि जो आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया से स्टार्ट होकर पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी फरवरी तक चलने वाली है। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए हैं और भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सारी आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन कंप्लीट किया जाएगा और फरवरी में सभी को नियुक्ति आदेश मिल जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपके जितने भी निर्देश और नियम हैं उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, trc.mponline.gov.in। ये जो वेबसाइट है इस पर इसके जो निर्देश और नियम हैं आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर 31 अक्टूबर को ही ये नियम जारी कर दिए गए हैं, आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और एमपी टेट 2020 के योग्य कैंडिडेट्स से स्कूल शिक्षा विभाग के तहत रिक्त पदों को भरा जाना है और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पदों पर संयुक्त भर्ती की जाएगी। अब देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग के इतने पद हैं 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के हैं 11,098 पद। इन पर संयुक्त भर्ती होनी है। अब ये संयुक्त भर्ती क्या है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। तो अभी ये जान लेते हैं कि आने वाली डेट में आपको किस तारीख में क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, 17 से 24 नवंबर तक जो भी अतिथि शिक्षक हैं उन उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद 9 से 16 दिसंबर 2022 तक रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों की जो सूची है वो तैयार करके अपलोड करना होगा। और 21 से दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद जनवरी 2023 में अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। फिर जनवरी 2023 तक स्कूलों का ऑप्शन चुना जाएगा, यानी कि एक तरीके से जो चॉइस फिलिंग का काम होता है वो किया जाएगा। उसके बाद फरवरी 2023 तक नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे। ये प्रक्रिया आपकी रहने वाली है पूरे फरवरी तक, 17 नवंबर से लेकर फरवरी तक की ये प्रक्रिया रहने वाली है। उसके बाद करीब आपको पता होगा 6 लाख कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा दी थी। 8 लाख जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 5,89,150 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी और रिजल्ट आपका जो है 8 अगस्त को जारी किया गया था। और दिसंबर के अंत तक, यानी कि नए साल से पहले सभी को नियुक्ति दिए जाने की संभावना बताई गई थी, लेकिन अब ये फरवरी 2023 तक जाएगी।
अब हम बात करते हैं कि किस तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी आवेदक हैं उनके पास उनका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जो भी पीईवी की वेबसाइट पर आपका जो मोबाइल नंबर मेंशन है वो नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका ओटीपी आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ओटीपी देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो भी आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होगी, और चॉइस फिलिंग में आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से विषयवार, जिलावार, स्कूल के क्रम में ऑप्शन को दर्ज करना होगा, और इसमें आपका पोर्टल शुल्क लगेगा। साथ ही आपका जो चॉइस लॉक करेंगे उसका शुल्क भरकर आप लास्ट डेट तक इसमें चॉइस में संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सिलेक्शन की लिस्ट जारी की जाएगी। सिलेक्शन की लिस्ट जारी की जाएगी कि क्यों जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसमें उनके नाम आ जाएंगे, और जिसमें आपको दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट सत्यापन व रिपोर्टिंग। डॉक्यूमेंट और सत्यापन व रिपोर्टिंग में क्या होगा कि आपने एग्ज़ाम दिया था, अब आपका सिलेक्शन हो गया है, तो जिस भी ज़िले के लिए आप सिलेक्ट हुए हो उस ज़िले में आपके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे उस ज़िले में। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल शिवपुरी ज़िले से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ है ग्वालियर ज़िले के लिए, तो आपके अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ग्वालियर ज़िले में वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। वर्ग 3 में चयनित कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। सभी प्रक्रिया के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यह लोक शिक्षण आयुक्त के साइन से जारी किए जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी आपकी काउंसलिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक। अब 2 विभाग करेंगे एक साथ काउंसलिंग। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा के भर्ती नियम 2018 में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनकी पासिंग मार्क्स को 60% से घटाकर अब 50% कर दिया गया है। और 2 विभाग एक साथ काउंसलिंग कैसे करेंगे, तो स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग, इन दोनों के द्वारा संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। अब इस संयुक्त काउंसलिंग से क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अभी तक होता क्या था कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग अलग अलग काउंसलिंग करता था। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग की पहले काउंसलिंग होने से आदिवासी क्षेत्र के जो उम्मीदवार होते थे वो जॉब के चक्कर में शहरी क्षेत्र में आ जाते थे, और एक साथ काउंसलिंग होने से अब आदिवासी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के उम्मीदवार के पास उसी क्षेत्र में ज्वाइनिंग लेने का मौका मिल जाएगा। ये फ़ायदा रहेगा आपका संयुक्त काउंसलिंग का होने का। अब काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज लाने होंगे, अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास इनमें से नहीं है तो वो अभी बहुत ही जल्द आप कंप्लीट करवा लीजिए, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले ये दोनों चीज़ें तो आपके पास होंगी। 10th और 12th की जो मार्कशीट है जन्म तिथि के प्रमाण के लिए चाहिए होगी, तो 10th एंड 12th की मार्कशीट। उसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो तीनों सेमेस्टर की ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो दोनों साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और मध्य प्रदेश का स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप किसी स्कूल में अतिथि शिक्षक रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप दिव्यांग हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपको रिजर्वेशन है, आरक्षण है किसी का, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं, उसके लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और डीएड और बीएड, अगर आपके पास डीएड है या फिर बीएड है तो इनकी मार्कशीट भी आपके पास होनी आवश्यक है।
तो ये थी काउंसलिंग से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी। अब सबसे पहले मैं उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं जिन लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स यहां पर स्कोर किए हैं एमपी टेट में, और जिन लोगों ने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं भी किए हैं, जिन लोगों को डाउट है कि उनका हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो लोग बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी भर्ती होने वाली हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव हैं। अभी देखिए आप एमपी में ITI TO की वैकेंसीज आ चुकी हैं, और भी वैकेंसीज, अब नेक्स्ट वैकेंसी आपकी MP फॉरेस्ट गार्ड की आने वाली है, MP SI, MP पटवारी, जेल प्रहरी, ये सारे एग्जाम आपके होने वाले हैं। तो निराश बिल्कुल मत होइए, अगर इसमें हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका बाई चांस नहीं भी होता है तो निराश मत होइए, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आपके लिए जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं या फिर MP से रिलेटेड, व्यापम से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम चलते हैं, उनका कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूं और करवाता रहूँगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।